कि नहीं, ध्यान साधना करते हो कि नहीं? तो प्राय सब लोगों का एक ही उत्तर मिलता है कि जी समय नहीं मिलता, हमारे पास समय नहीं होता, कब करें यही नहीं समझ में आता। मैंने कहा क्यों, समय कहाँ जाता है कि जिम्मेदारियां इतनी है जी। सुबह ही उठे, तैयार हुए, खाया, नाश्ता किया, गाड़ी में बैठे दफ्तर चले गए, दुकान पे चले गए, खेत में चले गए, जो भी जिसका कार्य है उसमें चले जाते हैं। और शाम को आते हैं थके मांदे, थोड़ा बहुत आए, बैठे, फिर खाना खाए, कुछ एक आध न्यूज देख ली, फिर सो गए। तो पूरा दिन इन्हीं कामों में बीत जाता है और कोई काम हमारे पास होता नहीं। और ये कार्य हमारा 60 साल के तक तो जरूर हम करते हैं। इन 60 सालों में अगर हम लोगों ने कोई भी ऐसा कार्य अपनी जिंदगी में नहीं किया जिसको हम शुभ कार्य या परोपकार का कार्य कह सकते हैं, केवल एक ड्यूटी निभानी है अपनी, केवल एक दायित्व पूरा करना है अपना, क्योंकि उससे हमको आजीविका प्राप्त हो रही है, इतने मात्र से जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ा संस्कारों का संग्रह नहीं हो जाता। और उसमें भी यदि आप थोड़ा सा भटक गए, जिम्मेदारी का ठीक से आपने निर्वहन नहीं किया और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 2 नंबर का काम शुरू कर दिया, तो फिर पतन इतना तेजी के साथ हो गया कि सारा किया कराया गुड़ गोबर हो गया। ये मनुष्य का जीवन कर्म के ऊपर टिका हुआ है। जैसा कर्म हम करते जाते हैं, वो कर्म का जो संग्रह है, वो कर्म का जो प्रारब्ध है, जो कर्म सिंचित हो जाते हैं हमारे, वही हमारा इस जीवन और अगले जीवन का आधार बनता है। यह तो अभ्युदय निश्रेय से सिद्धि से धर्म, धर्म की व्याख्या करते हुए यश ऋषि कहते हैं जिससे, जिस कार्य के करने से इस जीवन की भी उन्नति होती है और हमको निश्रेष की भी प्राप्त हो जाती है, हमें मुक्ति का मार्ग भी मिल जाता है, अगला जन्म भी हमारा बढ़िया बन जाता है, उसको धर्म कहते हैं। किंतु क्या हमने कभी भी धर्म की समीक्षा की कि मैं जो काम कर रहा हूं इसमें कहीं धर्म है? क्या मैं धर्म के अनुसार कोई आचरण कर रहा हूं जिससे मेरा जीवन ऊपर की तरफ जाए, उन्नति की तरफ जाए? तो अगर आप गहराई से जांच करेंगे तो आपको लगेगा कि रिजल्ट तो 0 है। इसलिए मैंने ये सोचा कि लोगों को और कोई रास्ता तो है नहीं कि जबरन आपसे हम ये कहें कि नहीं आपको 1 घंटा रोज ध्यान आंख बंद करके बैठना पड़ेगा, वो आप कर नहीं सकते। तो क्या करें? तो मैंने ये एक रास्ता निकाला कि तमाम सारे लोग जो ये काम नहीं कर पा रहे हैं, संध्या भी नहीं कर पाते, ईश्वर की उपासना भी नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं किसी रूप में उनसे ये छूटा हुआ है कि कोई शुभ कर्म भी करते जाओ ताकि रोज एक शुभ कर्म का संस्कार तो भीतर जमा होता जाए, पूंजी इकट्ठी होती जाए। क्योंकि जब ये शरीर छोड़ोगे उस समय शरीर तो रह जाएगा और आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को साथ लेके जाएगी, और उस सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है जिसको कहते हैं चित्त। वो चित्त हमारे जीवन का सारे अच्छे बुरे कर्मों का संग्रह लेके जाता है। क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या गलत सोचा, क्या अच्छा सोचा, क्या अच्छा सुना, क्या बुरा सुना, क्या बोला, क्या, ये सारी चीजें संस्कार के रूप में हमारे चित्त में विद्यमान होती जाती हैं। और वही एक प्रॉपर्टी है, वही एक संपत्ति है जो हमारे लिए जीवन का आधार बनती। बाकी जितना जीवन के अंदर ये दिखने वाला संसार है ये यहीं छूटेगा, ये साथ जाने वाला नहीं है। कितना ही संग्रह कर लो, ये आपके 4 रोटी खाने के सिवाय आपको कुछ देने वाला नहीं है। आपके मन को सुकून जरूर रहेगा कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूं और मेरे पास तो कितना साम्राज्य पड़ा हुआ है, किंतु ये साम्राज्य एक समय आएगा यहीं छूटेगा। आप जब जाओगे तो पूछा जाएगा कि क्या लेके चले, आपके पास कौन सी चीज लेके चल रहे हो जो अब आगे का रास्ता आपका ठीक बने। तो खाली हाथ जाना ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पौराणिक लोग तो ये कहते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, परंतु हम नहीं मानते कि 84 लाख, क्योंकि ये गिनती किसने की, कहाँ है, कौन सा वेद का प्रमाण है कि 84 लाख योनियां होती। किंतु एक कोने में हट करके हम ये मान भी लें कि 84 लाख वो कहते, चलो उनकी हमने मान ली कि हैं, ठीक है, बताइए फिर। उनमें से एक योनि मनुष्य की है, अर्थात 83,99,999 योनियां वो हैं जिनमें मनुष्य नहीं है। उनमें सारे जीव जंतु, मच्छर से लेके मगरमच्छ तक ये सब बने हुए हैं, केवल ये एक मनुष्य ही अलग है। तो इतने जगह चक्कर काटने के बाद इस मनुष्य के चोले में आता है आत्मा, और इस आत्मा को अगर हमने फ्री छोड़ दिया तो कितनी बड़ी हानि हो जाएगी।
कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। गली में पड़े हुए एक कीचड़ में कीड़े की तरह से अगर जीवन को जीने की इच्छा है तो चलते रहो, और नहीं तो एक स्टॉप लगाओ, एक ब्रेक लगाओ और सोचो कि जीवन को कैसे उन्नति की तरफ लेके जाना है। आप सब लोग मेरी बात से सहमत हो जाएंगे कि हमारे सब कार्य बुद्धि से होते हैं। जिसके पास बुद्धि नहीं है, अर्थात बुद्धि विकृत हो गई, आदमी पागल हो गया, तो उसका कोई निर्णय नहीं होता। पागल आदमी कोई निर्णय नहीं ले सकता, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं लेगा, वो कोई रिएक्शन नहीं करता। वो हर कार्य अच्छा करे तो बुरा करे तो ये बुद्धि ही उसके अंदर महत्वपूर्ण रोल करती है। और इस बुद्धि के लिए परमात्मा ने जब ये दुनिया बनाई, ये भी एक विचार साथ साथ में जोड़ देता हूं ताकि आप सब लोगों को ये याद रहे कि दुनिया के अंदर सृष्टि उत्पत्ति के 2-3 प्रकार के विचारधाराएं काम करती हैं। सबसे भारी बलवान विचारधारा जो वर्तमान में छाई हुई है, हमारे किसी भी बच्चे को जो विज्ञान पढ़ता है उससे पूछोगे कि मनुष्य का निर्माण कैसा है, दुनिया कैसे बनी, कि अमीबा नाम के एक कीड़े से बनी जो एक कोशी था, एक कोशी जीव था अमीबा, और अमीबा से फिर मेंढक, फिर मछली, फिर घोड़ा, फिर बिल्ली, बनते बनते बंदर बना, और बंदर के बाद मनुष्य बना। ये विकासवाद की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन इसको वो कहते हैं। वेद ये नहीं मानता, वेद कहता नहीं, मनुष्य विकास से नहीं बनता, मनुष्य एक अलग जाति है। और जाति किसको कहते हैं ये भी मैं बता दूं। आज हम लोगों ने जाति 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 शोर मचाकर अलग अलग दुनिया भर की हजारों जातियां बना डाली। तो जाति किसको कहेंगे? तो संस्कृत में कहा है समान प्रसवात्मिका जाति, जिनका प्रसव एक समान है, जिनका प्रसव का मतलब बच्चे को जन्म देने का तरीका एक प्रकार का है, वो एक जाति होती है। मनुष्य दुनिया के अंदर जहां भी होगा वो मां के गर्भ से ही जन्म लेता है उसका बच्चा मनुष्य का, तो मनुष्य दुनिया के अंदर एक जाति है, उसकी अलग अलग जातियां नहीं हुआ करती। ये जो जातियों का संसार बना है ये सारा मनुष्यकृत है, लोगों ने अपने अपने ढंग से बना डाली। प्राचीन काल में थी तो केवल वर्ण व्यवस्था थी, वो भी जन्म से नहीं थी, वो भी कर्म से थी, योग्यता से थी, गुण कर्म स्वभाव से थी। जो विद्वान हो जाता, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता, वेद का ज्ञान हो जाता, वो ब्राह्मण, जो उससे थोड़ा कम रह जाता वो क्षत्रिय, जो उससे भी कम रह जाता वो वैश्य, और उससे भी कम रह जाता वो शूद्र। ये एक व्यवस्था थी कार्य योग्यता गुण कर्म स्वभाव के आधार पर। परमात्मा ने किसी भी वेद में, किसी और ऐसे वैदिक वांग्मय में कहीं भी ये नहीं सिद्ध किया कि मैं इसको इस जाति में पैदा करता हूं। इसलिए प्रारंभ में जब ये सृष्टि बनी तो वेद की मान्यता के अनुसार अमैथुनी सृष्टि बनी। सबसे पहले ये जंगल, पहाड़, नदी, नाले, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, ये जितना भी दिख रहा है ये सब बना। ये धरती बनी, ये समुद्र बने, सब बनने के बाद जीव जंतु पशु पक्षी और इनके साथ साथ ये जितने पेड़ पौधे हैं जंगल ये बने, और सबसे अंत में मनुष्य बना। परंतु मनुष्य अमैथुनी सृष्टि से बना। मनुष्य जो है दो प्रकार के तत्व होते हैं जिनके सम्मिश्रण से, जिनके मिलने से एक नए बच्चे का सृजन होता है। एक माता का तत्व है, एक पिता का तत्व है, दोनों जहां मिलते हैं वहां पर एक नई सृजनता आ जाती है, एक नई सृष्टि शुरू हो जाती है। परमात्मा की ज्ञान में ये चीज है कि प्रकृति के अंदर दोनों तत्व हैं। ये जो हम अन्न ग्रहण करते हैं ये अन्न के अंदर दोनों तत्व हैं, स्त्री तत्व भी है, पुरुष तत्व भी है, सोम भी है और अग्नि भी है। इन दोनों को परमात्मा ने प्रारंभ में इस पृथ्वी के ऊपर इसको गर्भ बनाकर मिलाया, और उससे जो मनुष्य पैदा हुए, स्त्री भी पैदा हुई, पुरुष भी पैदा हुए, वो दोनों अमैथुनी सृष्टि के रूप में पैदा हुए। और उसके बाद फिर उनके दोनों के आपस के व्यवहार से फिर सृष्टि मैथुनी सृष्टि में बदल गई। आप कहेंगे ये तो काल्पनिक बात लगती है। आज भी भारत के अंदर और दुनिया के अंदर आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो अमैथुनी रूप से आज भी पैदा हो रही हैं। सिर के अंदर पैदा होने वाली जुएं, ये सब अमैथुनी सृष्टि है। जमीन से पैदा होने वाले लाल लाल रंग की गिजाई और दूसरे रंग के कुछ ऐसे ऐसे कीड़े, वो जो पैदा होते हैं और समाप्त हो जाते हैं, ये अमैथुनी सृष्टि के प्राणी।
ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जो आज भी अमैथुनी रूप में सिद्ध होते हैं कि अमैथुनी सृष्टि भी होती है और उसके बाद मैथुनी सृष्टि भी होती है। इसलिए वो जो मनुष्य बने उन मनुष्यों को ज्ञान नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था। आप कहेंगे मनुष्य को तो ज्ञान होना चाहिए स्वामी जी, मनुष्य तो वहां उसका जन्म हुआ तो ये विचार आया कि वे एक परीक्षण, वहां उसका जन्म हुआ तो ये विचार आया कि वे एक परीक्षण किया जाए कि बच्चे को स्वाभाविक ज्ञान होता है कि नहीं होता है। तो उस बच्चे को वहीं रख लिया और शीशे का एक छोटा सा केबिन बना दिया, उसमें उस बच्चे को लिटा दिया। जो उसके ऊपर ड्यूटी लगी एएनएम वगैरह नर्स थी, उनको कहा गया कि इस बच्चे से कोई हाव भाव प्रकट नहीं करना, इशारे नहीं करना, बोलना नहीं, बात नहीं करना, केवल इसका जो भोजन है लिक्विड रूप में वो देते रहो ताकि इसके प्राण बचे रहें, ये मरे नहीं, किंतु और कुछ भी इसकी तरफ इशारे बोलना करना, कोई व्यवहार नहीं करना। 3 साल के बाद जब उस बच्चे को केबिन से निकाला, वो बड़ा तो हो गया वहां पर लेटा हुआ, किंतु उसके बाद वो गूंगा भी था और बहरा भी था। दोनों ही अंग काम नहीं कर पाए। उन्होंने देखा ही नहीं कि इनसे कोई काम लिया जाता है, सुना भी जाता है, बोला भी जाता है। और उससे भी बड़ा एक परीक्षण दुनिया के एक जगह और हुआ जिसमें छोटे छोटे बच्चों को ऐसे सेंचुरीज में रखा जहां पर भेड़ बकरियां या नॉन वाइल्ड एनिमल्स थे, जो हिंसक जानवर नहीं होते, जो बच्चे को हानि ना पहुंचा दे, उनमें छोड़ा गया। कई बच्चों को छोड़ा गया, 50 को, छोटे छोटे बाड़े बनाकर। और उन बाड़ों में रहने वाले बच्चों को रात को अंधेरे में जो उनके वॉच एंड वार्ड के लोग होते थे देखने वाले, जब वो बच्चे जिधर उसकी जालियां लगी थी जो ये उनको देखने के लिए उधर से गुजरते, तो कुछ ना कुछ खाने के पैकेट वैकेट कुछ इधर उधर से फेंक देते और उनको वो खा लेते, घूमते रहते। पाया ये गया कि वो बच्चे जब बाहर निकाले गए तो वो बच्चे पैरों के चारों पैरों से चल रहे थे, हाथों को दोनों को पैर बनाया। उन्होंने देखा जिस जगह मैं रह रहा हूं ये सारे और ढंग से चलते हैं, पहले तो अटपटा सा लगा, फिर ऐसे चलने लग गए, फिर मुंह नीचे जमीन पर रख करके खाने लग गए। वहां पानी की व्यवस्था थी तो मुंह से ही पानी पिए दूसरों को देखकर। और जिस समय वो बाहर आए, बाहर निकाले तो 5 फुट 6 फुट के इस तरह से खड़े हुए लंबे डील डोल के व्यक्ति को देख करके चीख मार कर वो बच्चे वापस बाड़े में चले गए। सोशियोलॉजिस्ट, जो साइंस, जो वैज्ञानिक थे, समाज शास्त्री, उन्होंने कहा कि इन्होंने मनुष्य का ये स्वरूप कभी अनुभव ही नहीं किया, इन्होंने देखा ही नहीं इनके बीच में, नहीं तो जैसा इनको वातावरण मिला था ये वैसे बनते चले गए। परमात्मा को इस बात की जानकारी थी कि ये जो सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य पैदा हुए हैं इनको ज्ञान नहीं है। वो नग्न रहते थे, उनको वस्त्र भी पहनने का अभी शहुर नहीं आया था, युवा थे। क्योंकि युवा इसलिए पैदा किए, ये वैदिक तर्क है, हमारे विद्वान सुनाते हैं। यदि बच्चे को पैदा करते तो उनकी देखभाल कौन करता, और अगर बूढ़े को पैदा करते तो आगे सृष्टि कैसे चलती। तो परमात्मा ने सोचकर अपने ज्ञान से उनको युवावस्था में पैदा किया और उनके ऊपर दायित्व डाला। तब स्वयं परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया और 4 ऋषियों के हृदय में वेद का ज्ञान प्रकट किया, जो आप सभी जानते हैं कि अग्नि ऋषि जो है उसके हृदय में ऋग्वेद का ज्ञान आया, वायु ऋषि के हृदय के अंदर जो है वो यजुर्वेद का ज्ञान आया, और आदित्य ऋषि के हृदय के अंदर सामवेद का ज्ञान आया, और अंगिरा ऋषि के हृदय में जो है अथर्ववेद का ज्ञान आया। किंतु ये चारों ही वेद इन चारों ऋषियों ने और ऋषियों में सुनाया, जिनमें प्रमुख रूप से ब्रह्मा जी थे। जिन ब्रह्मा ऋषि को सुनाया तो उन्होंने चारों वेद कंठस्थ कर लिए, और उन वेदों को और ऋषियों के अंदर भी श्रुति रूप में, वेद का एक नाम श्रुति भी होता है, सुनने से जो ज्ञान मिलता है, तो वो श्रुति रूप में ज्ञान फैला और सारे लोगों को बता दिया कि कैसे रहना है, कैसे करना है, और वो धीरे धीरे सभ्यता की तरफ आगे बढ़ गए। और उसी समय मैं ये भी डाल दूं कि जब वो समाज थोड़ा सा शिक्षित होने लगा तो उन्हीं में से ये डिमांड बढ़ी कि भाई कोई व्यवस्था भी बना दो, कोई नियम भी बना दो, ताकि समाज संगठित रूप से ठीक चले। तो आदि मनु के कई रूप हो सकते हैं, बीच बीच में कई बार मनु की चर्चा और भी युगों में आती है, किंतु जो आदि मनु है, जिनको आज का जो लॉ डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, मैंने LLB की आज से 50-52 साल पहले 1974 में मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लॉ का स्टूडेंट था, और जब हमें पढ़ाया गया तो उसमें बताते थे कि द फादर ऑफ द लेजिस्लेशन, कानून का जो पिता था वो मनु था।
आज के जो लॉ कॉलेज है, हमारी एक बहन वकील बैठी है, वो आई थी यहाँ पर, और भी कई साथी वकील हैं, तो जूरिस्प्रूडेंस और इन सारे के सारे सब्जेक्ट जो होते थे उनके अंदर मनु को आदि स्रोत माना जाता, उन्होंने कानून व्यवस्था बनाई थी। तो उस समय मनु जी के पास सब गए और मनु ने लगातार उन सब लोगों को व्यवस्था दी कि ऐसी व्यवस्था, ये नियम, ऐसे शादी विवाह आदि आदि, ये सारा नियमावली मनु की बनाई हुई उस समय की है। तो ये जो ज्ञान आया, उस चारों वेदों के 20,000 से अधिक मंत्र हैं, लगभग 417 या कुछ उसका आंकड़ा है, कुछ कम ज्यादा भी कई बार हमारे लोगों में होता रहता है। उनमें एक मंत्र है गायत्री मंत्र। मैं उसी को पहले व्याख्या आपके सामने इसलिए कर दूं क्योंकि जिससे आपको जोड़ना है। ये गायत्री मंत्र बुद्धि का मंत्र है। इसमें सीधी सीधी प्रार्थना की गई, हे ईश्वर, आप ही सब कुछ, सब इस सिस्टम के मालिक हो, आप प्राणों के प्राण हो, आप ही हमारे प्राण के स्रोत हो, आप ही ये जो प्राण मेरे शरीर में चल रहे हैं, प्राण मतलब जो श्वास चल रहे हैं, इनके देने वाले, इनके संचालन करने वाले, इनके नियंता आप ही हो, आप हमारे प्राण हो, आप दुख विनाशक हो, क्योंकि आपके पास वो सारी शक्ति है कि आप दुखों को विनाश कर देते हो, आप इस सुख स्वरूप हो, भू भुव स्व। और कहते हैं कि हम आपको ग्रहण करते हैं, आपको स्वीकार करते हैं, आप सविता हो, परंतु आप हमें भरगय रूपी ज्ञान, भरगय रूपी गुण, जिससे भस्म हो जाते हैं दुष्वृत्तियां, वो हमको दे दो। हमारे मन में, हमारे अंदर उठने वाला जितना भी दुष्वृत्तियां हैं वो समाप्त हो जाएं प्रभु, वो गुण हमको दे दो और हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे दो, सन्मार्ग पर चलने की। अब आप दुनिया के अंदर देख लीजिएगा, एक तरफ वे लोग हैं जो सन्मार्ग को छोड़ करके गलत मार्ग पर चलते हैं, कुसंग में जाते हैं, जिनके अंदर दुर्गुण और दुर्व्यसन पूरी तरह से उनके जीवन के ऊपर अपना अधिकार जमा लेते हैं। रोजाना शराबें पीना, रोजाना जुआ खेलना, रोजाना गलत रास्ते पर चलना, अनेक प्रकार की कमियों से शिकार व्यक्ति अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है, आदमी पागल होकर के गुस्से में, जो उसकी सहधर्मिणी है। तो इसी प्रकार से अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूं कि व्यक्ति का पतन जब होता है तो उसकी बुद्धि भटक जाती, तब पतन होता है। इस बुद्धि का एक महत्वपूर्ण भाग है विवेक, अंग्रेजी में उसको कहते हैं इंटेलेक्ट। ये विवेक जो गुण है, अगर ये है तो आप सही निर्णय ले लेंगे, और अगर विवेक आपका खत्म हो गया तो आप सही निर्णय नहीं ले सकते। और इस विवेक के दुश्मन, इस विवेक को खत्म करने का जो काम है, वो 4-5 चीजें करते हैं जिनको हम दुर्गुण कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। काम वासना से पीड़ित व्यक्ति कभी भी अपने आप को संभाल नहीं पाता, वो इतना अधीन हो जाता है उस वासना के कि जानते हुए भी कि समाज में कलंकित हो जाऊंगा, दंड मिलेगा, तब भी वो उस काम वासना का गुलाम होकर पतन की गड्ढे के अंदर गिर जाता है और उसके बाद जेल की सजाएं काटता है। आज तो बहुत बड़े बड़े लोग जिनके बड़े नाम है, उनके नाम लेने से अपनी वाणी को क्यों अपवित्र करें, वो जेलों में, और इसलिए जेलों में है कि वो काम वासना के गुलाम बनकर पतित हो गए, और पतित अपने आप को संभाल नहीं पाए क्योंकि विवेक खत्म हो गया, बुद्धि ने निर्णय नहीं लिया। क्रोध के अंदर आदमी जिस समय इतना ज्यादा क्रोध में आ जाए कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आंखों में भी लाली आ जाती है, ब्लड उतर जाता है, उस समय उसको ना बच्चा दिखता, ना बड़ा दिखता, ना स्त्री दिखती, ना कोई और दिखता। उस समय क्रोध में कुछ भी वो कर सकता, हाथ में कोई चीज आ गई तो वो भी मार दे तो कोई ताजुब नहीं है, अगले को कितनी चोट लग जाए। पिछले दिनों में एक व्यक्ति को भयंकर क्रोध आया, महेंद्रगढ़ के पास एक गांव के अंदर 4 साल के अपने बच्चे को क्रोध में, गुस्से में इतना था कि बच्चे से कोई भूल हुई होगी, उसको उठा करके पक्के फर्श पर पटक दिया और बच्चे के प्राण निकल गए वहीं पर, और बाद में माथा पीट के रोता रह गया। क्रोध दुश्मन है विवेक का, लोभ दुश्मन है विवेक का। लोभी आदमी कितना ही बड़ा भी अपराध कर सकता है, लोभ उसको खींच ले जाता है और उसका विवेक गायब हो जाता है। अहंकारी आदमी कभी भी किसी की सलाह नहीं मांगेगा,
उसको इतना अहंकार होता अपनी हर बात पर, अपने हर निर्णय पर, कि वो किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं कहती। मैं सब जानता हूं, मुझे कोई सुझाव देने की जरूरत नहीं है। और अहंकार में पतन के गड्ढे के अंदर जाके गिरता है। आप दुर्योधन को, कंस को, रावण को, कितने उदाहरण इतिहास में हैं जिन्होंने किसी की सुनी नहीं। रावण को उसकी पत्नी समझा रही मंदोदरी कि तुम क्या रास्ता अपना लिया, सीता को क्यों तुम लेकर के आए, ये तुम्हारा गलत निर्णय है। एक सहधर्मिणी, एक धर्म पत्नी समझा रही है, रावण का अहंकार उसको निर्णय लेने नहीं देता। और आखिरी में जो उसका हाल हुआ, आज भी लाखों वर्ष के बाद इस देश के अंदर उसके पुतले फूंकते हैं लोग, उसकी निंदा करते हैं लोग। तो ये बुद्धि जो है इसको संभालना है। और मैं आपको सुझाव देता हूं, प्रतिदिन शाम को, अब और तो आप पे टाइम नहीं है, आपकी बात से हम सहमत हो गए, थोपे भी नहीं गए, किंतु एक बहुत विनम्र प्रार्थना मैं आपसे करना चाहता हूं। ये गायत्री जो मंत्र है, ये आपके लिए वैतरणी बन सकती है, इस जीवन रूपी सागर को पार करने वाली नाव बन सकती है, यदि आप गायत्री को अपने साथ जोड़ लें। क्योंकि ये गायत्री आपकी बुद्धि को पवित्र बनाएगी। इस गायत्री के जप से, इसके अभ्यास से, इसके अर्थों का चिंतन करते हुए भगवान से जब रोज प्रार्थना करोगे, भगवान मुझे बुद्धि सात्विक दे दो, मेरी बुद्धि को पवित्र बना दो, तो मन में उठने वाले गलत विचार भी इस प्रार्थना के आगे कमजोर रहेंगे और ये प्रार्थना हावी रहेगी। जब आपके मन में कोई कुटिल विचार उठा तो आप कहेंगे, अरे मैं रोज परमात्मा से दोनों समय क्या मांग रहा हूं, भगवान मुझे पवित्र बुद्धि दो, ये गलत विचार मेरे मन में कहां से आ गया। तो आप फौरन उस विचार को धकेल के पीछे फेंकोगे और कहोगे कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भगवान मेरे सामने साक्षी है, वो भीतर बैठा मेरे हर कार्य को जानता देखता है, मैं उससे बच नहीं सकता, इसलिए मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि की पवित्रता की प्रार्थना रोज में करता। शाम को आप सोने का अब समय है, अब आप कोई और काम नहीं करते। बाई चांस कभी कोई हो जाए अचानक तो रात में जाना पड़े, वो एक अलग बात है, वरना रोज आपको सोना होता है। उस सोने से पहले का समय निश्चित कर लो। स्वामी दयानंद जी ने क्या कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक घड़ी, ये ग्रामीण भाषा का टाइम टेबल है, ये एक घड़ी, आजकल तो नहीं आता, उसमें तो सेकंड मिनट ये आते हैं। वो कहते हैं एक घड़ी कम से कम ईश्वर की उपासना अवश्य करनी चाहिए, एक घड़ी। और गृहस्थी आदमी को 2 बार संध्या करनी चाहिए। एक बार ब्रह्म यज्ञ करो सुबह उठ करके, जब ब्रह्म मुहूर्त है, बहुत सुबह शांत वातावरण है, एकांत में बैठो, ध्यान लगाओ, ईश्वर आपके हृदय में विद्यमान है, उस ईश्वर से जुड़ जाओ, रोज उससे अपनी बात करो, अपनी बातें रखो और भीतर से गलत विचारों को निकालने का प्रयत्न करो। और उसके बाद जब सारा परिवार इकट्ठा हो जाए तो मंत्र बोल के संध्या करो, ताकि सबके अंदर ये संध्या की परंपरा सबके ऊपर जाकर के लागू हो जाए। सब मान लें कि हमारे परिवार की परंपरा ये है कि सब जने मिलके संध्या किया करो। तो स्वामी जी कहते एक घड़ी कम से कम प्रतिदिन करो। एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट होती हैं। 24 मिनट 24 घंटे, अर्थात हमारे पास दिन और रात को मिला के 24 घंटे हैं। और स्वामी जी कह रहे हैं कम से कम 24 मिनट तो इन 2 रात और दिन में भगवान को याद कर लो। ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रख करके सोच लीजिए कि हम कितना उस ईश्वर को मानते हैं। 1 मिनट का समय 1 घंटे में भी हम नहीं निकाल सकते उसके लिए, जिसने इतना सुंदर ये चोला हमको दिया, जिसने इतने सुंदर पदार्थ दिए, अरे हमसे बिना मांगे वो कितना दयालु और कृपालु है कि ये सारे मेवे मिष्ठान और जितने ड्राई फ्रूट्स और जितने फ्रूट्स, भांति भांति के फल और मेवे हमको पकड़ा दिए। हमने कब मांगे थे कि भगवान हमको ये देना? अनाज दे देता थोड़ा बहुत, तो अपना आटा पिछोर खाओ और जियो। भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे लिए, सारे के सारे खनिज भर दिए, इतने हीरे जवाहरात के, इतने मिनरल्स के, इतना सुंदर पानी, इतनी सुंदर हवा, ये सूर्य का प्रकाश उसने हमें दे रखा है। और हम हैं कि उसको याद नहीं करना चाहते, उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते। भगवान के साथ जुड़ने का सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है, जो व्यक्ति, ये जीवात्मा बीच में है, इधर ईश्वर है, इधर प्रकृति है, आपका आत्मा यदि ईश्वर तत्व की तरफ झुकेगा तो जिसके निकटता बढ़ेगी उसी के गुण आएंगे। हम अग्नि के पास बैठते हैं तो अग्नि के जितना नजदीक बैठेंगे तो हमारा जो शीत है, जो ठंड है, वो भाग जाती है। अब तो सर्दी आ गई,
लोग तो हीटर लगाते हैं घरों में, या बाहर गांव के अंदर लोग आग जला के बैठते थे साथ में। क्यों? क्योंकि सर्दी जो होती थी वो भाग जाती थी, क्योंकि आग का गुण आपके शरीर में आ गया। वो जो सर्दी थी वो हट गई और गर्म हो गया शरीर। परमात्मा के जो गुण हैं वो न्यायप्रिय है, परमात्मा न्यायकारी है, वो दयालु है। वो सारे जो गुण उसमें हैं वो मनुष्य के अंदर आ जाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम क्यों इतना बड़ा आदर्श पुरुष मानते हैं? क्योंकि पूरी प्रजा के अंदर ये वातावरण था कि राम के राज्य के अंदर कोई अन्याय नहीं हो सकता। ये एक साधारण सबरी नाम की एक माता, जो जिसको समाज तिरस्कृत मानता था, उसके घर में जाकर के राम उसका कुशल क्षेम पूछता है और उससे भोजन ग्रहण करता है, सबरी के बेर खा लेता है। वो राम पूरी प्रजा के अंदर निष्पक्ष भाव से व्यवहार करता था। कोई कितना ऊंचा है, कोई कितना नीचा है, सबको समान दृष्टि से देखता था। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम था, इसलिए वो ईश्वर का गुण का एक प्रतीक था। हर व्यक्ति में ये आ सकती है स्थिति। गांव में हम बहुत लोगों को देखते हैं और पता लगता है अरे इस गांव में तो एक देवता रहता है, और उसको ये भी कहेंगे भाई भगवान का रूप है ये, तो इसमें तो कभी अपने घर के आदमी को अगर दंड देना पड़ जाए तो ये पक्षपात नहीं करता, ये कहेगा नहीं इसको दंड जरूर दो। तो ये जो गुण हैं ईश्वर के हमारे पास आएंगे, और प्रकृति में जाएंगे तो जड़ता आएगी, बुद्धि जड़ हो जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी। आज हम प्रकृति से जुड़ रहे हैं, ईश्वर से नहीं जुड़ रहे हैं। खाने पीने में बहुत ज्यादा सावधान रहते हैं, मकान बनाने में सावधान रहते हैं, और सारी चीजों में सावधान रहते हैं, किंतु जो सही मायने में मनुष्य के उद्देश्य के लिए हमको प्रेरित कर रहा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, हमारा जो पुरुषार्थ चतुष्टय, जो हमारा उद्देश्य निश्चित किया ऋषियों ने कि हमारा मार्ग है मोक्ष पर जाना, किंतु कैसे जाना है? धर्म का आचरण करते हुए। सबसे पहले धर्म को आधार दिया कि धर्म को नहीं छोड़ना, धर्म के ऊपर खड़ टिक जाओ, धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। प्राण चले जाए तो भी धर्म का पालन जरूरी है, अर्थोपार्जन करना जरूरी है, अर्थ के बिना धर्म का पालन नहीं होता, किंतु अर्थ भी धर्म के रूप अनुरूप आचरण से करना। वो बेईमानी से लूटने से नहीं करना, वो किसी के ऊपर डाके डालने से नहीं करना। आपको उस धन का भी उपार्जन बहुत ही पवित्र और धर्म के अनुसार करना। और जीवन की जो इच्छाएं हैं उनको इतना मत बढ़ाओ, इतना मत बढ़ाओ कि असीमित हो जाएं, और वो इच्छाएं ही हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाएं कि हम उनके गुलाम बन जाएं। उनकी पूर्ति करो, किंतु संक्षेप और संयम से, और उसके बाद मार्ग, अगला गेट तो दरवाजा खुलेगा मोक्ष का। उसकी तरफ जाने के लिए हमें इस बुद्धि की पवित्रता बहुत आवश्यक है। स्वामी विरजानंद सरस्वती जी के जीवन का दृष्टांत है, वो सुनाकर मैं एक दो बातें और कहूंगा। स्वामी जी जब पैदा हो गए थे, करतारपुर के पास एक गांव में जन्म हुआ, तो 5 साल की उम्र में उनकी आंखें चली गई। वो बहुत ऊंची आत्मा थी। यदि आप देखेंगे तो हम आज स्वामी दयानंद जी को सारी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से प्रतिष्ठा देते हैं, मैंने बहुत समीक्षा करके यह अनुभव किया कि यदि स्वामी विरजानंद जी का सानिध्य उनको नहीं मिलता, स्वामी दयानंद जी को, तो शायद स्वामी दयानंद जी इतना बड़ा ऊंचा ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हो सकता था। स्वामी विरजानंद जी के अंदर वो अद्भुत प्रतिभा थी कि बचपन से ही वो हिलोरे मार रही थी। उनके बड़े भाई और उनकी भाभी उनको अच्छा व्यवहार नहीं देते थे, भोजन की भी व्यवस्था ठीक नहीं करते थे और उपेक्षा करते थे। तो वो गांव में किसी से पूछते कि मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरी रुचि पढ़ने की है, मैं कहां पढ़ सकता हूं? मेरे घर में तो मुझे कोई ये मौका देगा नहीं, भाई भी ध्यान नहीं देते, हमारी भाभी भी ध्यान नहीं देती। तो किसी एक पंडित ने कहा कि तुम ऋषिकेश चले जाओ, वहां पर संस्कृत के बड़े विद्यालय हैं, वहां तुम पढ़ सकते हो। स्वामी विरजानंद ने कहा कैसे जा सकता हूं उसका रास्ता? कि भाई रास्ता तो देखना पड़ेगा, मैं भी नहीं बता सकता। कि उस जमाने में, आज से लगभग 250 वर्ष से भी के आसपास उनका जन्म हुआ, और उस समय वो लगभग 10 साल 11 साल के थे, कि वो तो तुमको ढूंढना पड़ेगा। एक अंधा बालक घर से निकल पड़ता है, रोज 1, 2, 4 किलोमीटर चलता है, रुक जाता है, कहीं भोजन मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे सो गया। फिर किसी से पूछा मुझे रास्ता बताओ, मैं ऋषिकेश कैसे जा सकता हूँ? 2-2, 5-5 किलोमीटर रोज पूरा करते करते 2.5 साल में स्वामी विरजानंद जी ऋषिकेश पहुंचे।
और वहां एक विद्यालय में दाखिल हो गए, वहां पढ़ने लगे तो प्रतिभावान थे, बहुत तेजी के साथ शिक्षा उनकी शुरू हो गई और वो एकदम जो भी चीज याद करते कंठस्थ हो जाता। और वहां पर एक विद्यालय के अध्यापक ने कहा कि तुम एक काम और करो, इसके साथ साथ तुम गायत्री का जप शुरू कर दो। स्वामी विरजानंद जी अपने विद्यालय से रोज आते, चंडी मंदिर जो है हरिद्वार के अंदर है, वहां पर ही वो विद्यालय था जहां वो बैठे। ऋषिकेश कुछ दिन रहे, फिर वहां आ गए थे, तो वो गंगा में आकर के खड़े हो जाते, गंगा जल में खड़े खड़े 3 साल तक वो गायत्री का जप करते रहे। और स्वामी जी के ओर से लिखा गया, वहां पर कहा गया है कि 3 साल के बाद उनको अंदर से इस प्रकार की एक भविष्यवाणी या एक आवाज ने प्रेरित किया, एक अनुभूति हुई कि तुम्हारी साधना पूरी हो गई है, अब गायत्री जब करो ना करो तो तुम चाहते हो वही तुम्हारे काम अरमान पूरे होने वाले हैं। ये सुनने के बाद स्वामी विरजानंद जी ने वहां पढ़ना छोड़ दिया और वो वहां से गंगा के किनारे किनारे हो लिए। अंधे थे किंतु कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया था तो ज्ञान हो गया था। आप ताज्जुब करोगे, वो 1500 किलोमीटर चल करके गंगा सागर पहुंचे, उसमें कई वर्ष लगे। और रास्ते में जो विद्यालय मिल गया तो वहां पढ़ा भी दिया, कहीं पढ़ भी लिया, दोनों तरह का काम चलता रहा। और घूमते घूमते पूरे बंगाल, बिहार, इन सब को पूरा करके 24 साल की यात्रा स्वामी विरजानंद जी ने की। और तब आकर के मथुरा के अंदर अपना विद्यालय शुरू किया। उसी मथुरा के विद्यालय में एक 36 साल का नौजवान जो घर से 22 साल की उम्र में निकला, जो बाद में मूल शंकर से दयानंद बना, वो 36 साल का नौजवान वो 14 वर्ष तक चारों तरफ घूमने फिरने के बाद महंतों के पास, मंडलेश्वरों के पास और अनेक तरह के और दूसरे धर्मस्थलों के पास, नर्मदा नदी के ऊपर 6 से 8 साल घूमते रहे स्वामी जी। सब जगह घूमने के बाद जब उनको पूर्णानंद ने संन्यास दिया और कहा, दयानंद अब तुम शिक्षा करना चाहते हो तो वो मेरे पास नहीं है, वो तुम मथुरा में जाओ, वहां पर एक प्रज्ञा चक्षु सन्यासी हैं, वो तुमको पढ़ा सकते हैं। और वो पढ़ने के लिए वो वहां पर आ गए। और आ गए तो वो कहानी आपको सारी पता है कि किस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया, कौन है? तो कहा कि यही जानने आया हूं मैं कौन हूं। पहले ही प्रश्न का प्रश्न उठा दिया और प्रश्न उठा तो विरजानंद समझ गए कि कोई आने वाला पात्र है, साधारण बच्चा नहीं है। उनको अंदर बुला लिया और अंदर बुला के जब व्यापक परिचय होने लगा तो कहा मैं सन्यासी हूं। तो स्वामी विरजानंद जी ने कह दिया मैं सन्यासी को पढ़ाता नहीं। सन्यासी में इन कपड़े बदलने का, सन्यास का अहंकार आ सकता है, इसलिए मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा। और उसके बाद भी अगर मैं समझौता कर भी लूं तुम्हारी इस बात से, क्योंकि तुम पात्र दिखाई देते हो, तो तुम्हें अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, वो मेरे विद्यालय में नहीं है। स्वामी जी दोनों बातें हाँ भरते गए कि नहीं, मैं अहंकार भी नहीं करूंगा, बहुत विनम्रता से श्रद्धा से पढ़ूंगा, जो दंड देंगे वो भी स्वीकार करूंगा, मेरा सन्यास इसमें कहीं बाधा नहीं आएगा, मैं अपनी भिक्षा करके भोजन भी ले आऊंगा। परंतु तीसरी बात यह भी कह दी कि एक बार पढ़ाने के बाद मैं दोबारा बताता नहीं हूं। दयानंद ने इस बात को बहुत गंभीरता से सुना कि बहुत कठोर मामला है, पाठ तो भूला भी जा सकता है, भूल जाए आदमी तो क्या करे। और स्वामी जी तो कह रहे हैं दोबारा नहीं बताता मैं। उन्होंने कहा मुझे ये भी स्वीकार है। और उसी बीच में पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। अमरलाल जोशी नाम के एक बहुत धर्मात्मा व्यक्ति थे उसी नगर में, जो घर से इस प्रकार से आए हुए वैराग्यवान नौजवान थे जो पढ़ना चाहते थे, उनको वो छात्रवृत्तियां देते थे, उनको भोजन छादन की, वस्त्र की व्यवस्था करते थे। स्वामी दयानंद की भी व्यवस्था उन्होंने की कि तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा भोजन रोज विद्यालय में प्रतिदिन मेरा नौकर आकर के दे के जाएगा। स्वामी जी पढ़ने लगे तो बीच में कितनी बार उनको दंड मिले। एक दिन सफाई हुई, कुछ कूड़ा पड़ा था और उस कूड़े पर स्वामी विरजानंद जी, क्योंकि प्रज्ञा चक्षु थे, आए तो ठोकर लगी। कहने लगे आज पारी किसकी थी सफाई करने की, कौन था जिसने ये कूड़ा बीच में छोड़ दिया? तो जितने विद्यार्थी थे स्वामी दयानंद से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि स्वामी जी इतने प्रतिभावान थे, इतने बुद्धिमान थे कि वो सब बहुत पीछे रह जाते थे। उनको ईर्ष्या थी कि ये अकेला हमारे ऊपर छाया हुआ है और इसको किसी तरह दंड मिले गुरुजी का तो ठीक हो। उन्होंने कहा जी बिरजा दयानंद की पारी थी, वो तो कभी ध्यान देते ही नहीं। स्वामी बिरजानंद का कहाँ है दयानंद, बुलाओ। और जैसे वो सामने आए तो आपको घटना का पता हो, लाठी लेकर उनको पीटने लगे। स्वामी दयानंद के शरीर पर लाठी पड़ रही है, उन्होंने हाथ से रोका नहीं, सिर पे पड़ गई, कंधे पर पड़ गई, कमर पर पड़ गई, जहां लाठी पड़ी एक आध मिनट के बाद स्वामी जी को महसूस हुआ कि ये तो वज्र है।
ये शरीर तो वज्र के समान है, इस पे स्वामी जी के इन बूढ़े हाथों से पड़ी हुई लाठी क्या असर करेगी? इनके हाथ ना दुख जाएं, इनको छाले ना पड़ जाएं, इसलिए एक बार रुक करके इनसे पूछ तो लूं। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप मेरे ऊपर जो लाठियां बरसा रहे हो, इन लाठियों का इस शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने तो इस शरीर को वज्र के समान बनाया हुआ है। पिछले लंबे समय से मैंने वस्त्र फेंक दिए उतार करके, सारे वस्त्र उतार दिए, मलमल के कपड़े पहन के दयानंद घर से निकला था। कानों में सोने की बालियां लगी थी, गले में सोने की मोटी मोटी जंजीरें, हाथों में कड़े, पैरों में कड़े, स्वर्ण पूरा पहना हुआ था। अमीर घर का नौजवान था। और जिस भी आश्रम में गया उन्होंने कहा, अरे कहाँ जा रहे हो नौजवान? किसी सेठ के बच्चे लगते हो। तो कहते थे, मैं सच्चे शिव की तलाश में निकला हुआ हूँ, अगर तुम्हें पता हो रास्ता तो मुझे बताओ कि मुझे कैलाश पर्वत जाना है, उसका रास्ता किधर से जाता है। जब ये बात कहते तो वो सारे देखते कि भोला नौजवान है, इसको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। उसने कहा, पहले ये जितना पहन रखा है ये उतार दो, ये सोना और ये महंगे कपड़े पहनने वालों को शिवजी दर्शन नहीं देते, पहले इसको हटाओ, त्याग करो, त्याग करने वाले को ही शिवजी दर्शन देते हैं, पहले त्यागी तो बनो। तो स्वामी जी कहते हैं, महाराज मैंने तो सब वस्त्र भी और वो सारे आभूषण उतार के उन महाराजों को दे दिए, और उन्होंने अपना बेच करके खूब सुल्फा और गांजा पिए, भांग पिए, उन्होंने क्या करने वाला था। तो स्वामी जी ने कहा कि आपके हाथों को मैं थोड़ा दबा दूं, क्योंकि इनमें कष्ट हो गया होगा, इस पत्थर पर अगर लाठी मारोगे तो हाथों में तो दर्द होगा ही होगा। स्वामी बिरजानंद समझ गए कि पात्र का कोई मुकाबला नहीं। उन्हें गले से लगा करके अश्रु धारा बहने के लिए उनकी आंखों से कि बेटा ऐसा शिष्य मुझे जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला। आज ये गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो गई है। आज ना ठीक से अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले गुरु मिल पा रहे हैं, ना शिष्य मिल पा रहे हैं। उसका परिणाम है आज शिक्षा के माध्यम से निकलने वाले बच्चे संस्कारित नहीं हो पा रहे हैं। थोड़ा सा भी दंड दे दिया तो खड़ा हो जाता है, हलकम्मा मच जाता है। और एक दिन पाठ भूल गए, पाठ भूल गए तो अब जाएं कैसे? शर्त लगा रखी कि मेरे पास मत आना पूछने के लिए। अब स्वामी दयानंद के सामने दो रास्ते थे, या तो पाठ याद आ जाए या फिर गुरु का स्थान छोड़ना पड़ेगा। अब यहां नहीं जा सकता मैं इनको छोटा नहीं कर सकता। स्वामी दयानंद जी ने काफी सोचने के बाद पाठ नहीं आया तो निकल गए और यमुना के किनारे चले गए। यमुना के किनारे बैठे रहे, ध्यान करते रहे कि क्या पाठ था, उसको याद करें, बार बार स्मरण करें, नहीं हुआ याद। आखिरी में ये तय कर लिया, आज या तो पाठ याद आ जाएगा, ये प्राणांत होगा, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैं विद्यालय में लौटने वाला नहीं। और वो गंगा जल में प्रवेश, जमुना के जल में प्रवेश कर गए और उसमें इतने पानी में खड़े हैं स्वामी दयानंद और याद कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा। रात के 10 बज गए, देर रात हो गई और आखिरी से आखिरी अब फैसला लेने का समय आ गया कि अब तो निर्णय करना ही पड़ेगा, अब तो डूबे। याद क्यों नहीं आ रहा? और फिर कहा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे बताओ तो सही कहां भूल हो गई है, वो क्यों नहीं स्मरण आ रहा है पाठ। और ईश्वर की कृपा कि उस देर रात में उनको पाठ याद आ गया और पाठ याद आने के बाद वो बड़े प्रसन्न हुए, बाहर निकले। तो उनको पता था कि अब विद्यालय के दरवाजे बंद हो चुके हैं, रात को नहीं खोलता कोई वहां पर, इसलिए यहीं सोना ठीक है। तो वहीं पर रेत के ऊपर सो गए। बिछाने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, एक ही तो कोपिन थी, दूसरी कोपिन को सुखा लेते थे, उसको बांध लेते थे। और इस प्रकार से वो स्वामी दयानंद रात को वहीं सोए। और रात को जब वो नहीं गए गुरुजी के पास चरण स्पर्श करके सोने की इजाजत मांगने, तो स्वामी बिरजानंद ने विद्यार्थियों से पूछा, आज दयानंद कहाँ है, वो क्यों नहीं आए? तो सारे विद्यार्थियों ने फिर आलोचना की कि महाराज वो तो स्वतंत्र आदमी है, हमारी नहीं सुनता, ना वो आपको मानता, ना वो यहाँ की व्यवस्था मानता, पता नहीं कब निकल गया है, वो तो है ही नहीं, कल रात से पता नहीं बाहर गया कहीं। सुबह जिस समय दरवाजा खोला तो दयानंद प्रवेश करते हैं और गुरुजी के चरण स्पर्श करके नमस्ते करते हैं। तो कहा, दयानंद तुम रात को कहाँ थे? उन्होंने रात का सारा विवरण सुनाया, महाराज ऐसे ऐसे बात थी। फिर दयानंद को इसी प्रकार से स्वामी बिरजानंद जी ने अपने हाथों में भर करके कहा कि दयानंद तुम तो अद्भुत हो। मैंने तो गुस्से में ऐसे कह दिया था ताकि परीक्षा ले लो विद्यार्थी कैसा है। अगर बात ये मान करके मैं मान लेता कि नहीं बताऊंगा और तुम भाग जाओगे, मैंने तो परीक्षा के लिए बोला था, परंतु तुम तो वास्तव में खरे उतरे, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। उस दयानंद को जब वो दक्षिणा के रूप में शेर भर लौंग लेकर के गए थे, उस समय स्वामी बिरजानंद का, दयानंद तुम बहुत स्वार्थी निकले, तुमको वो ज्ञान मैंने दे दिया है जिस ज्ञान के आधार पर तुम वेद के मंत्र की आत्मा तक को जान सकते हो कि वेद के मंत्र में क्या भाव है।
ये वेद के मंत्र का जो भाषार्थ है ये तो हम सब साधारण लोगों की जानकारी का विषय है। यदि उस वेद के मंत्र की गहराई को पकड़ना हो तो ऋषि लोग ही पकड़ सकते हैं, ऋषि ही वहां तक पहुंचता है और वो व्याकरण की कुंजी से ही पहुंचता है। एक एक अक्षर की एक एक मात्रा का अर्थ निकाल करके जानेगा कि भगवान ने इस मंत्र में क्या भाव दिया हुआ। तो तुमको मैंने वो कुंजी दे दी और तुम एक शेर लौंग दे करके खत्म कर रहे हो। स्वामी जी ने कहा महाराज आप रोज लौंग खाते थे क्योंकि आपके शरीर में जो है वायु रोग है, वात रोग है। मैंने सोचा गुरु जी जो है बहुत खुश हो जाएंगे कि मेरी प्रिय वस्तु ले आए। तब स्वामी बिरजानंद ने कहा नहीं, तुम्हारे पास जो चीज है वो कहीं भिक्षा वाले के घर नहीं मिलेगी, कोई मथुरा के बाजार में नहीं मिल सकती, वो बहुत अमूल्य चीज तुम्हारे पास है। मैं चाहता हूं तुम अपना जीवन वेद के प्रचार और प्रसार के लिए और इस देश की स्वतंत्रता के लिए युवकों को प्रेरित करने के लिए सौंप दो। यदि तुम ये काम करोगे तो यही मेरी दक्षिणा होगी, मैं तुम्हारा जीवन चाहता हूं। जब ये बात कही तो दयानंद ने तथास्तु ये कह करके अपना सिर गुरु जी के चरणों में रख दिया। ये गायत्री की महिमा मैंने इसलिए बताई, आप प्रतिदिन शाम को जिस समय सोने के लिए जाते हो पैर धो, आंखें धो और उसके अपने बिस्तर पर बैठ जाओ, प्रत्याहार का अभ्यास करो। प्रत्याहार कहते प्रति आहार, बाहर का जो भोजन है, आंख का भोजन बाहर से हम लेते हैं, देखने का काम करते, उसको बंद करो। कान का जो भोजन है सुनने का, बाहर से हम सुनते, उसको बंद करो। वाणी का जो भोजन है ये बाहर से नहीं करना, इसको बंद करो। और मन को एकाग्र करके भीतर चले जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। और अंतर्मुखी होके वो ईश्वर और आत्मा दोनों एक साथ साथ यहां पर विद्यमान हैं। तब उस ईश्वर को ये मान करके वो ईश्वर मेरी बात को सुन रहा है, जान रहा है, देख रहा है, तब प्रार्थना करो हे प्रभु ये समय है, दिन भर मैंने व्यवहार किया, व्यवहार में त्रुटियां भी हो सकती हुई होंगी, किंतु अब आपके सामने बैठकर प्रभु मैं सोने जा रहा हूं। मेरी बुद्धि को पवित्र और सात्विक बना दो, मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि दे दो, मैं सही दिशा में चलूं, कभी भटकूं नहीं, गलत विचार से मैं इधर उधर ना हूं। ये बात आप प्रार्थना में जब कहेंगे तो उस समय आपकी जो प्रार्थना है वो धीरे धीरे आपके जीवन के स्वभाव का हिस्सा बनेगी। और जीवन का स्वभाव का हिस्सा बनने के बाद फिर जब कभी भी मन में गलत विचार भी उठे तो आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकेंगे। आपका जीवन एकदम स्पीड पकड़ेगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, वाणी में मिठास होगा, चिंतन में बहुत सकारात्मकता आएगी, निराशा भागेगी और आप सोचेंगे कि और अच्छा मैं क्या कर सकता हूं, और अच्छा मैं क्या कर सकता हूं, किसकी मदद करूं, क्या परोपकार करूं, कैसे रोजाना और समय लगा करके मैं साधना करूं। इस दिशा में जब हम जाते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से जीवन बदल जाएगा। आज से ही और आज रात से ही आप लोग इसको शुरू कीजिए। दूसरी बात कह के वाणी को विराम देता हूं क्योंकि थोड़ा अतिक्रमण हो गया है और बहन जी भी इधर आ गई हैं क्योंकि आगे आपको भोजन भी करना है। वो है कि आप प्रतिदिन सुबह से शाम तक अपने व्यवहार पर दृष्टि डालो। आज मैंने सुबह से शाम तक क्या किया, क्या मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? और भूल कैसे होती है? वाणी से हो जाती है। मैंने अपनी वाणी का दुरुपयोग तो नहीं कर दिया, गाली गलोच में, झूठ फरेब में, ईर्ष्या द्वेष में, निंदा चुगली में ही हम लगा रहा सारा दिन और कोई अच्छी बात मेरे मन में उठी ही नहीं। इस वाणी को मैंने खराब तो नहीं कर लिया? ये वाणी का पाप है। मन में कुटिल विचार तो नहीं उठते, छल कपट तो नहीं सोचता रहा, किसी का विनाश करने की योजना तो नहीं बनाता रहा, ये मन का पाप है। हाथों से तो कोई गलत काम नहीं कर दिया है, ये हाथों का पाप है। और ये पैर मुझे किसी गंदी जगह तो खींच करके नहीं ले गए, ये इनका पाप है। इन पापों से बचने के लिए आप प्रतिदिन अपने दिन भर के कार्यों पर शाम को सोने से पहले दृष्टि डालो। और अगर आपको लगे कि हाँ नहीं आज तो भूल हो गई है, वाणी से हुई, मन से, किसी से भी हो गई, तो उसका एक समाधान है, वो है प्रायश्चित। और प्रायश्चित का मतलब यह है कि आप किसी की प्रतीक्षा मत करो कि घर वाले, समाज वाले या प्रशासन वाले मुझे दंड देंगे इस दोष के लिए। आप कहो कि भगवान मैं स्वयं अपने आप को दंडित करना चाहता हूं कि आज मुझसे भूल हो गई है, पाप हो गया है, दोबारा ये पाप मुझसे ना हो, मैं इसके लिए प्रायश्चित कर रहा हूं। और प्रायश्चित के लिए रात 1 घंटा देर से सो, अगले दिन दोपहर का या सुबह का नाश्ता छोड़ दो कि आज नाश्ता नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसको ठीक करना है। आप मौन हो जाओ 1-2 घंटे, बात मत करो। सारे घर में चिंता हो जाएगी, क्या बात आज ये बोलते क्यों नहीं।
और जब वो पूछेंगे, धर्मपत्नी भी पूछेगी बोल क्यों नहीं रहे, तो बताना कि मुझसे एक बड़ी भूल हो गई थी, उसका प्रायश्चित कर रहा हूं कि दोबारा ना। आप करना तो शुरू करो। जिस दिन आपने अपने रोजाना के कार्यों पर दृष्टि डालना शुरू की और भूल को स्वीकार करना शुरू किया और उसका समाधान करना शुरू किया, आपका जीवन कुंदन बन जाएगा, बदलने लग जाओगे। और प्रतिदिन गायत्री का जप करोगे तो आपकी बुद्धि बहुत पवित्र हो जाएगी और जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। इन शब्दों के साथ केवल इतना ही कह करके वाणी को विराम देता हूं। पवित्र आत्माओं, आपने बहुत ही दच्चित